गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए अभी कर लेते हैं चौकी लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं जितनी भी हमारी पूजा होंगी वो सब यहीं पर होगी। तो साथ पास में भी मंदिर भी यहीं है, तो दिशा भी सही बैठती है। तो इस वजह से पूजा सारी, जैसे जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि नीचे चौकी लगानी होती है तो वो हम यहीं पे लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने होई माता का कैलेंडर नहीं, मेरे पास तस्वीर रखी हुई है काफ़ी दिन से। दीदी ने ना जब माही हुआ था तभी तस्वीर ला के दे देती मुझे, तो तब से तस्वीर है मेरे पास, तो मैं इसी को रख लेती हूँ। और साथ में मैंने गणेश जी भी रख लिए हैं। तो इधर मैंने ये अहोई जो होती है ये भर ली है। तो मैं अपनी जो होई है, ये जो कमोई इसको बोलते हैं, 2 घड़ हमारे यहाँ, तो ये मैं स्टील की ले आई थी अपनी। जब माही था तो माही के फर्स्ट कुंडारे पर ही जैसे पहले साल बच्चा होता तो उसका कुंडारा भरा जाता है ना, तो उसी साल मैं इसको ले आई थी। और उधर जो है उधर मैंने भर दी है पापा की। तो यहाँ पर पापा वाली भी मैंने भर करके इस पे जो है, क्योंकि पापा भी फास्ट करते हैं, इसका होई जो अष्टमी है मतलब होई का फास्ट करते हैं। तो और देखिए इसमें मैंने माला भी पहना दी है। तो पापा ने मुझे ये शाव दी थी माही के पास, उस पर ही, क्योंकि सास ससुर ही इसको देते हैं जैसे बड़े देते हैं अपने। तो ये भी मैंने दोनों को पहना दिया। तो एक पापा वाली है जिसमें मतलब मेरी सास जो है वो अपने बच्चों के लिए इसमें ये डाला करती थी, जो ये बीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शाव। शाव मतलब शाव होती है ये, इसको शाव बोला जाता है। और इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आयु और माही दोनों के डाल दिए हैं। तो मैंने 5-5 साल तक डाले हैं। हालांकि कोई 1 साल डाल देता है, फिर 5वें साल डाल देता है, या कोई लगातार 5 साल डाल देता है, या फिर कोई जो होता है कि ये इसमें बोला जाता है सबकी मन मर्जी होती है, मतलब मन्नत होती है, या कोई हमेशा ही डालता रहता है। तो इस तरीके से ये हर साल डलते हैं। तो जी मैंने दोनों बच्चों के 5-5 साल तक ये डाले थे। इसमें जो बीज हैं ये डलते हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने जो है इस बार माही जो था कलावा मंगाया था माही से, तो वो कलावा भी अच्छा नहीं आ पाया, वो बारीक धागे वाला कलावा था। तो देखिए फिर कलावा बांधने के बाद में क्या होता है कि इसमें थाप लगती है। तो पहले जो मैं मम्मी को देखती थी अपनी, मतलब मेरी दादी मम्मी जो थी, तो वो दीवार पे बनाया करती थी, गोबर से लेप करके फिर उस पर बनाया करती थी। तो वहाँ पर हल्दी की थाप लगती थी 5 उंगलियों की। तो और पहले क्या होता था कि जो ये जो मतलब 2 गढ़ वगैरह हैं ये बड़ी बड़ी आया करती थी, तो पूरे अच्छे से थाप लग जाती थी। तो अब क्या है, अब तो देखो उंगली जैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस पर क्या होता है कि हम इस पे थाप लगाते हैं। पहले तो इन पर जो है हल्दी की थाप लगती है, और फिर हम जो है घी की थाप लगाते हैं। मतलब तो हल्दी से ही तिलक होता है, हल्दी से ही मतलब अभी माता का तिलक करते हैं। और फिर देखिए मैंने कर लिया जितनी भी मतलब तैयारी हुई है, और पूजा की तैयारी करके छोड़ दूँगी। फिर जो है कि मैं अपना सूट बदल करके फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो क्योंकि हाथ चिकने हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने पहले अपने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि फिर जाने अनजाने ना चिकने हाथ लग ही जाते हैं कपड़ों के। तो इसलिए अब जो है पूरी तैयारी कर दी है मैंने। बस ये देखिए अब मैं लगा दूँगी यहाँ पर थाप। तो थाप भी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। तो चलिए, तो जी आपके यहाँ अहोई अष्टमी कैसे मनाई जाती है? आपके यहाँ का सबका अलग अलग कल्चर होता है, सबके रिवाज भी अलग होते हैं, मनाने का तरीका भी अलग होता है। तो जैसे जैसे मैं अपनी मम्मी को अपने यहाँ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज है अहोई अष्टमी, और जो है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। तो पूजा की कुछ तैयारी तो मैंने ना करके कर दी थी, लेकिन मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि ये होता है ना कि उसमें हल्दी और चिकनाई के जो दाग होते हैं वो फिर हाथों पे लग के ना, जैसे थाप लगानी होती है हमें, तो वो कपड़ों पे लग जाती है, फिर सूट खराब हो जाता है ऐसे करके। तो मैंने पहले पूजा की तैयारी कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को पूरी फैमिली की तरफ से, तोमर फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और कमेंट में बताना कि किसके यहाँ संडे में हुई है और किसके यहाँ मंडे में। तो हमारे यहाँ हुई है मंडे में, तो आज है सोमवार। आज हमारे यहाँ अहोई अष्टमी का जो है त्यौहार है, मनाया जा रहा है। तो अभी बाकी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आज मुझे खाना वगैरह तो मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनको मैंने सैंडविच दे दिया था बना करके। और मेरा और पापा का व्रत है, तो खाना मैंने नहीं बनाया अभी तक। तो जल्दी से ही खाने की तैयारी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी ही खाना बनाना होता है फिर शाम का, इसलिए छोले वगैरह मैंने रात को ही गला करके रख दिए थे। तो जी चलिए, अभी क्या है कि अभी मैं कहानी सुन लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो कहानी क्या, मैं बुक पढ़ लूँगी, किताब है तो किताब से ही कहानी पढ़ लूँगी। तो चलिए जी,
और आप सभी को एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, कहानी में पढ़ने के लिए पहले मैंने चावल ले लिए थे, तो कहानी मैंने पढ़ ली है। और क्या कह रही है, जो चावल होते हैं ये हाथ में चावल लेकर के कहानी सुनते हैं ना, जैसे कि करवा चौथ पे होता है, तो सेम प्रोसीजर्स का वैसा ही होता है। तो अब मैं ये दुपट्टे में बांध लूँगी इनको, और इन्हीं से शाम को जो है जब तारे निकल जाएंगे तो अर्घ दे करके इन्हीं से मतलब अर्घ दिया जाएगा चंद्रदेव से, तारों को, चंद्रमा को नहीं सॉरी। और फिर व्रत खोला जाएगा सूर्यास्त के बाद। तो जी देखिए, और जो है 2 घड़ में मैंने, जैसे मैंने ये भरी थी, इनको क्या बोलते हैं, 2 घड़ भरी थी, तो मैंने इनमें सिक्के डाल दिए थे और इनके ऊपर मैंने आटा रख दिया है। तो कोई आटा रख देता है, चावल रख देता है, या फिर चीनी रख देते हैं। तो पूड़े पतासे भी बनते हैं वैसे तो, लेकिन पूड़े पतासे क्या होता है कि हर बार जो है कंपलसरी नहीं होते। तो वो जो है जब कुंडारा भरते हैं ना, तो उस साल बनते हैं और बटते हैं पूरे पास पड़ोस में सभी जगह। तो चलिए फिर अपने कहानी सुनने के बाद में कपड़े चेंज करके बना लेते हैं खाना। तो खाने में बनाऊंगी छोले, मैंने उबलने के लिए रखी दिए हैं। तो मैं खाने में बनाऊंगी हलवा। और हलवा वैसे तो किसी को भी मीठा खाना नहीं था, तो मीठा खाने के लिए क्या होता है कि, लेकिन मुझे पूजा करने के लिए, पूजने के लिए तो हलवा बनाना ही था। और फिर व्रत जो है हमेशा मीठे से ही टूटता है। तो कभी भी हम व्रत खोलते हैं, मतलब तोड़ते नहीं, तो वो मीठे से ही खुलता है। नमक से कभी कोई व्रत नहीं खुलता है, हालांकि हम नमक खाते हैं, लेकिन पहले शुरुआत मीठे से ही होती है व्रत की। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से हलवा बना दिया है और छोले भी उबल गए हैं। तो बस छोले बनाने के बाद में फिर थोड़ा जो है पहले रायता बनाऊँगी। तो देखिए, रायते में मैंने दही में बूंदी पहले ही डाल दी थी और दही को फेंट दिया था अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खीरा, जो कि मैंने आधा खीरा और आधा टमाटर सुबह बच्चों के सैंडविच में यूज़ कर लिया था और आधा ही बच गया था। तो ये मैं मिक्स वेज रायता बनाऊँगी। तो इसमें प्याज तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फास्ट है सबका, तो प्याज का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इसमें खीरा और टमाटर और बूंदी से मिक्स करके रायता बन जाएगा। और फिर छोले बन गए। आटा मैंने पहले से रेडी करके रख दिया है क्योंकि मुझे बनाने हैं भटूरे। तो पूरी बच्चे नहीं खा रहे थे, पर पूरी बोला बच्चों ने। पहले तो मैं चावल बनाने वाली थी क्योंकि चावल भी बन जाते हैं। तो फिर बच्चे बोलने लगे नहीं मम्मी छोले नहीं, चावल नहीं, भटूरे बनाओ छोले के साथ। तो ठीक है, फिर मैंने आटा बना करके रख दिया था। और दादी जी के यहाँ भी खाना जाएगा तो बायना जो है हो जाता है। तो इस बार मैंने क्या किया है कि पापा ने कपड़े को मना किया था, क्योंकि पापा पे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दो बार तो साल में मैं ही पूछ देती हूँ। और फिर पापा को इधर उधर से भी मिल जाते हैं, जैसे रिलेटिव में जाते हैं ना, तो तब भी इसलिए मैंने इस बार जो है मैं बायने में पापा को पैसे ही निकाल कर दे दूँगी, क्योंकि पापा ने पैसे बोला है। और करवा चौथ पे मैंने जो है वो कपड़े पूछ दिए थे। तो देखिए, अब जो है सिंपल तड़का लगाऊंगी, क्योंकि हल्की सी जुकाम की शिकायत हो रही है। तो सिर्फ मैंने इसमें घी नहीं डाला है, फिर ना ही ऑयल का तड़का दिया है। तो देखिए, रायता तैयार है और अब बन गए हैं छोले। तो छोले उबल गए हैं। छोले को उबालते समय मैंने जो खड़े मसाले होते हैं ना, तो वो उबालते टाइम डाल दिए थे। तो अब उसमें मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हींग और जीरे से मैं छोंक लगा दूँगी। और छोलों का कलर आज ब्लैक हो रहा है, तो क्योंकि मैंने इसमें सूखा आंवला डाल दिया था, थोड़ा सा जो होल होता है ना, मतलब साबुत आंवला होता है सूखा, तो वो डाल दिया था। तो देखिए, इससे कितना अच्छा काला कलर हो गया है। तो क्योंकि माही को वैसे भी हल्दी वाले छोले ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो काले छोले खाता है। तो छोले करने के बाद में फिर से मैं कर दूँगी पूजा की तैयारी। और मैं पहले ना पूजने के ही जो है बना दूँगी, तो गाय के और जो बायने में निकलेंगे पहले वो बना दूँगी, तो ताकि पापा पूज करके दे आएँ। दादी जी को देते हैं वो, तो पापा बायना लेकर दादी जी के यहाँ चले जाएंगे। और मैं जो हूँ फिर बाकी के जो खाना बचेगा वो जो भटूरे होंगे, क्योंकि भटूरे साथ साथ सीखते हैं और वो गरम गरम ही खाए जाते हैं, तब मैं उनको बना दूँगी। तो जी हमारे यहाँ तो इस तरीके से सिंपल से तरीके से मनाया जाता है ये का त्यौहार। और आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है तो आप लोग ये कमेंट करके बताना। तो देखिए, और यहाँ पर हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ अग्यारी पर जो हम भोग लगाते हैं वो सिर्फ हम माता रानी का, मतलब देवी का भोग लगता है। बाकी दिवाली की पूजा होगी तो जो भी होगी हमारे, हम जो है दिवाली की पूजा खील से होगी। और यहाँ पर जो अनाज रखा हुआ है ना, तो इससे ही हम इसको पूजेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि इससे आफत डालो और वही माता से आशीर्वाद लो और उनसे सुख समृद्धि की कामना करो, और बोलो कि जैसी अच्छी भलभली इस बार आई है, मतलब इस बार अपना आशीर्वाद कृपा दी है, उससे भी अच्छी तरीके से आगे आए और हमारे घर में हमारे बच्चों पर वही माता श्याम माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
तो जी ये सब करके हम फिर आरती कर लेते हैं और फिर दे देते हैं, मतलब जो बायना होता है वो दे देते हैं। तो देखिए पापा को मैं अनाज दे दूँगी और कुछ अनाज मैंने पापा वाले में से निकाल लिया, कुछ मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो देखिए ऐसे करके हम होई की पूजा कर लेंगे। तो हम तो सिंपल तरीके से जी ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। तो दिन में कहानी पड़ी थी, तब तो बच्चे यहाँ पर थे नहीं, तो अब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए व्रत है, तो बच्चों को साथ में ले करके हम ऐसे करके पुजवा देंगे। तो देखिए ये निकल गया है। तो अब मैं पापा को बायना दे दूंगी, तो पापा खाएंगे तो खाना आकर के, लेकिन फिर पहले पापा जो है ले करके जाएंगे। हाँ तो उनकी दियो फिर हम सेक दूंगे उनको। तो देखिए अभी क्या है कि सबने खाना खा लिया है, पूजा भी हो गई है और पापा को खाना वगैरह भी दे दिया है। तो तारा निकल गया है, तो तारे जी के भी दर्शन हो गए हैं। तो अब ये जो चुन्नी में मैंने कहानी पढ़ते टाइम जो चावल लिए थे ना, तो अब इन्हीं से अर्घ दिया जाएगा, जो तारे को दिया जाएगा। तो आज चंदा मामा को नहीं, आज तारे को अर्घ दे के व्रत खोला जाएगा। तो आज तारे जी का नंबर है। तो चलिए अर्घ दे करके हम भी व्रत खोल लेते हैं अपना। तो जी ये देखिए चावल डल गए हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स अर्घ भी दे दिया है चंद्र मतलब तारे को, जो तारे निकल चुके हैं, क्योंकि ये जो व्रत है तारा देखकर खुलता है। तो सबने खाना भी खा लिया है, तो जी हम भी खा लेते हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। तो ये देखिए और खाने में है क्या कि छोले भटूरे, हलवा और रायता। तो आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। और चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए।